नमस्कार साथियों, टीचिंग सोल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बताने वाला हूँ सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है। इन दोनों में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। मैं आज उसका क्लियर कर दूंगा कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड है क्या और यह काम कैसे करता है। उसके पहले मैं बता दे रहा हूँ कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मुझे पता चला था। आपके अवचेतन मन की शक्ति है, जिसे इसको चेतन मन, अवचेतन मन हिंदी में कहते हैं। कॉन्शियस माइंड को चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन कहते हैं। यह जो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखा गया है। यह विदेशी राइटर है। इसका इंग्लिश वर्जन है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं 2020 में जब ज़्यादा परेशान था, ओवर थिंकिंग कर रहा था, तब यह मैं बुक मंगाया था, तब मैं पढ़ रहा था। मैंने सोचा हूँ कि यह आप लोगों को भी बता दूँ कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिससे आप खुद की हीलिंग और खुद का फियर को पहचान सकें। कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकें और अपने दिमाग कैसे काम करता है उसे जान पाएँ। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, मैं सारी बात डिटेल में बता रहा हूँ। तो साथियों, अगर आपको अवचेतन मन की शक्ति पढ़ना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद लीजिएगा। इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है और लॉन्ग टर्म में बताया गया है कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड है क्या। तो आप इसे खरीद सकते हैं, जो कि सारी बात एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो मैं सिंपल वर्ड में अब बताने जा रहा हूँ कि कॉन्शियस माइंड होता क्या है। कॉन्शियस माइंड होता है लॉजिक माइंड, जो हम अवेयर होके देखते हैं, जैसे चीज़ों को एनालिसिस करते हैं जिसमें दिमाग लगता है। और यह लॉजिक माइंड है। मेरे लॉजिक माइंड से होकर ही कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे कि मैं पहली बार अगर साइकिल सीख रहा हूँ तो मैं पूर्ण रूप से ध्यान से उस साइकिल को चलाना सीखूंगा। तो उस समय मेरा जो है कॉन्शियस माइंड काम करता है कि यह साइकिल को कैसे बैलेंस करूं, कैसे नहीं बैलेंस करूं। धीरे धीरे लेकिन जब उसको प्रैक्टिस करके सीख जाता हूं, अब कुछ भी मैं सोचूं, चाहे साइकिल पे ध्यान दूं या ना ध्यान दूं, तब भी चलता रहता है। उसी तरह ड्राइवरिंग भी है। जब हम लोग ड्राइव पहली बार करते हैं तो ऐसा लगता है कि गाड़ी कहीं ठुक ना जाए, कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन जब धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाता है तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिससे हम लोग अवेयर भी अगर ना हो तब सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। मतलब यह आदतों का समूह है। जैसे कि कई लोग मोबाइल है, कहते हैं कि आज से रील नहीं देखूंगा, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे कब वह रील देखने लगते हैं। उनको खुद नहीं समझ में आते हैं और इस एडिक्शन को छुड़ाना चाहते हैं, जबकि इसे छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुंच गई है। और कोई चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो समझ लीजिएगा उस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक उसका टेक्निक अच्छे से किया ना जाए। जबकि लोग सोचते हैं कि कॉन्शियस माइंड से आज के बाद मैं कसम खाता हूँ ये काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वह काम करते हैं, क्योंकि लॉजिक कॉन्शियस माइंड जो है वह 5% या 10% काम करता है और आखिरी जो है 90% चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जैसे मेरा इमोशंस कैसा रहेगा, मेरी आदत रहेगी क्या, हैबिट को दर्शाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, जो है लॉजिक होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है इमोशंस होता है। यह सिंपल चीज़ में है, बता दे रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं विचारों में नहीं भावना में शक्ति होती है, तो भावना ही सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड को आप बता देते हैं प्रोग्राम कैसे करना है, जो हमारी लाइफ के 90% चीज़ों को वही कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए मैं जो है इस बुक से सीखा था। सबसे बढ़िया जो जोसेफ मर्फी बताते हैं इस बुक में कि योग निद्रा द्वारा अपने शरीर को कैसे आप शिथिल करेंगे, जो कॉन्शियस माइंड है इसको पूर्ण से शिथिल कर देंगे,
ताकि सबकॉन्शियस माइंड में बात वह पहुंच जाए। इसी अफर्मेशन द्वारा हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुंचाएंगे, यह जोसेफ मर्फी बताएंगे। तो आप लोगों को अगर यह पता होगा कि होपोनोपोनो प्रेयर भी सबकॉन्शियस माइंड में ही जाकर काम करता है, क्योंकि उसे भी जब शिथिल कर लेते हैं, शरीर को शांत कर लेते हैं, तब चेतन मन को डांक करके अवचेतन मन में वह अफर्मेशन चली जाती है, जिससे हमारा इमोशन इंक्रीज होने लगता है, विकास होने लगता है और वह होपोनोपोनो प्रेयर काम करने लगता है। किसी प्रकार का डर है, जैसे किसी लोगों को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को किसी रिलेशनशिप में जाने से डर लगता है, और किसी को एक बार धोखा हो गया तो लेकिन बार बार वह ट्रॉमा याद आता है, तो वह चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। इसको निकालने के लिए ही सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग इस बुक में बताया गया है। अब आ जाते हैं साथियों कि सबकॉन्शियस माइंड भाषा क्या है। सबकॉन्शियस का भाषा है दोहराव। किसी चीज़ को अगर आप एक बार सोच लेते हैं कि यह करना है, तो उसे आप दोहराते हैं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में यह बात चली जाती है। अब आ जाते हैं कि दूसरी टेक्निक क्या, विजुअलाइजेशन। मतलब पिक्चर जो है, विजुअलाइजेशन माने फिल्म जो है, अगर उसको बार बार अपने मानसिक पटल पर दोहराते हैं तो वह सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और साथियों, एक सबसे ज़्यादा टेक्निक जो ट्रॉमा में, निगेटिविटी में लोग चले जाते हैं, जिसे किसी रिलेशनशिप में गए, अगर वह रिलेशनशिप अचानक से टूट जाता है तो उनके अंदर फियर आ जाता है, वह भी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अचानक से भी सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ चली जाती है। तो एक प्रोग्राम यही है कि झटका में कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो झटका में सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करने के लिए यह शिथिल या योग निद्रा वाली टेक्निक इसमें बताई गई है। यह 3 मुख्य भाषा है और सारी ग्रेटिट्यूड की बताई गई है, फिल्म पिक्चर की बताई गई है। तो यह बुक में बताई गई है। तो आप इसे जो है पढ़ेंगे तो डिटेल में यह जानेंगे। तो इस बुक में सबसे अच्छी मुझे बात यह लगी कि किसी को आप क्षमा कर दे रहे हैं, यह कैसे टेस्ट करें। आप इसे पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे कि लोग 90% लोग कहते हैं कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, उससे मुझे जलन है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब रहता है।